दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही फेमस नॉवल द गाइड, जो कि R.K. नारायण द्वारा लिखा हुआ है। द गाइड इज़ ए 1958 नॉवल रिटन इन इंग्लिश बाय इंडियन ऑथर R.K. नारायण। जो गाइड है वो 1958 के अंदर लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया एक नॉवल है, जो कि भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखा हुआ है। लाइक द मोस्ट ऑफ हिज वर्क द नॉवल इज़ बेस्ड ऑन मालगुडी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नॉवल है, ज़्यादातर जो नॉवल है इसके मालगुडी पर आधारित है। द फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया, जो कि दक्षिणी भारत के अंदर एक काल्पनिक कस्बा है। द नॉवल डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटागोनिस्ट राजू फ्रॉम ए टूर गाइड टू ए स्पिरिचुअल गाइड। जो नॉवल है वो वर्णन करता है ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलते रूप का ऑफ द प्रोटागोनिस्ट का जो बदलता हुआ रूप है उसके बारे में जिक्र करता है, जो कि एक राजू होता है। राजू नाम का एक गाइड होता है जो शुरुआत के अंदर टूर गाइड होता है और इन द एंड स्पिरिचुअल गाइड यानी मॉन्क हो जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल। जो नॉवल के मुख्य कैरेक्टर है उनमें सबसे पहले आएगा राजू का नाम। राजू, जैसा कि आपको पता है, ये प्रोटागोनिस्ट है इस नॉवल का, जो कि शुरुआत के अंदर एक गाइड के रूप में होता है और साथ ही साथ अपने पिताजी की एक दुकान है जो रेलवे स्टेशन मालगुडी पर है, उसे चलाता है। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो रोजी, जिसका आगे नाम बदल करके नलिनी कर दिया जाता है। ये एक जवान और सुंदर लड़की है जो कि पत्नी है मार्को की, और राजू का ये लव ऑब्जेक्ट है। राजू जिसको चाहता है वो ये चीज़ है। और उसके बाद आइए आप मार्को पोलो की तरफ। मार्को पोलो जो कि एक मार्को नाम से स्कॉलर होता है, जिसकी शादी रोजी के साथ होती है, और ये बहुत ही सीरियस और स्टडियस पर्सन है जो अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होता है, और जो एंशिएंट सिविलाइजेशन से केव्स में, गुफाओं के अंदर, उनके बारे में ये रिसर्च कर रहा होता है, और अपनी पढ़ाई में गंभीर होने के कारण से वो अपनी पत्नी रोजी को वो खुश नहीं रख पाता है। उसके बाद है साथियों गफूर। गफूर एक टैक्सी ड्राइवर होता है जो कि राजू द्वारा हर बार हायर किया जाता है जब कोई भी टूरिस्ट राजू के पास में एज ए गाइड सर्विसेज लेने के लिए आते हैं। उसके बाद है राजूज फादर। राजू के पिताजी एक शॉपकीपर होते हैं मालगुडी टाउन के अंदर, और जो कि राजू छोटी उम्र में जब होता है तो वो चल बसते हैं, अर्थात मर जाते हैं। अब है राजू की माँ। राजू की माँ एक अनएजुकेटेड, एक ट्रेडिशनल वुमन है, जो कि राजू की मदर है। वो बिल्कुल परंपरागत तरीके से जीने वाली महिला है। और फिर है राजूज अंकल। ये राजू के मामा हैं। राजू के मामा राजू के पिताजी की मृत्यु के बाद पूरा घर जो भी कंट्रोल करने का काम करते हैं वो राजू के अंकल करते हैं, अर्थात मामा करते हैं। इसके बाद आइए आप वालन। वालन जो है वो एक मंगल गांव का एक व्यक्ति है जो कि शुरुआत के अंदर राजू से मिलता है। जब राजू जेल से छूट के किसी मंदिर के अंदर शरण लेता है तो सबसे पहला व्यक्ति ये वालन होता है जो कि राजू से उस मंगल गांव के अंदर मिलता है। अब है विलेजर। ये विलेजर मंगल गांव के सारे रेजिडेंट हैं जो कि राजू को एक साधु समझते हैं और उसका बहुत सम्मान करते हैं। फिर है वेलन ब्रोदर। वेलन ब्रोदर एक 21 साल का एक लड़का है जो कि भुलक्कड़ प्रवृत्ति का है, और इसकी वजह से राजू को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे अपन देखेंगे कहानी के अंदर क्या समस्याएं होती है साथियों। द सेठ। ये सेठ एक मर्चेंट होता है, राजू को उधार देने वाला। मालगुडी टाउन के अंदर जब राजू का धंधा बर्बाद हो जाता है तो वो सेठ से उधार लेने का काम करता है। फिर है मणि। मणि है वो सेक्रेटरी होता है राजू का। जब राजू मैनेजर होता है रोजी या नलिनी डांसर कैरियर के रूप में जो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मनी जो होता है वो सेक्रेटरी होता है। अब जो माइनर कैरेक्टर है साथियों, द मास्टर है, जिसका नाम बहुत कम आता है इसमें। और फिर है जोसेफ, ये भी बहुत कम आता है, जो मेम्पी हिल के अंदर घर के अंदर रहता है और मार्को की सेवा सर्विस देता है। चलिए अब अपन कहानी की तरफ बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इस कहानी का जो प्रोटागोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो राजू है। पूरा का पूरा जो नॉवल है वो राजू के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए, राजू शुरुआत के अंदर
अपने पिताजी की जो शॉप है उसको रन कर रहा है मालगुडी रेलवे स्टेशन पर, और समय के साथ में वो एक अच्छा गाइड भी बन जाता है और इतना फेमस हो जाता है कि लोग उसे रेलवे राजू के नाम से पुकारते हैं। जो कोई भी टूरिस्ट आते हैं वो राजू का नाम पुकारते हैं और राजू उनको गफूर नाम के व्यक्ति की टैक्सी से टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर घुमाने का काम करता है। ठीक इसी तरह से साथियों, समय के साथ में एक मार्को नाम का व्यक्ति, जो कि एक बहुत ही गंभीर स्कॉलर है जिसे प्राचीन गुफाओं का अध्ययन करना होता है, तो उस अध्ययन को लेकर के वो मालगुडी में किसी गुफा का रिसर्च करने के पर्पज से अपनी पत्नी रोजी के साथ में मालगुडी रेलवे स्टेशन उतरता है और राजू को एज ए गाइड हायर करता है। राजू उनको एक होटल के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर राजू को पता लगता है कि मार्को और रोजी है वो आपस के अंदर लड़ते रहते हैं। उसका कारण ये है साथियों कि रोजी है वो एक डांसर है, डांसर फैमिली से है और उसे डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन मार्को नहीं चाहता कि रोजी की माँ की तरह रोजी भी डांसर बने और लोग उस पर थूकें। अर्थात डांसिंग को एक बहुत ही लो लेवल का प्रोफेशन बताया गया है यहाँ पर। फिर देखिए कहानी आगे बढ़ती है साथियों। मार्को जब अपनी गुफाओं का रिसर्च कर रहा होता है तो रोजी उस दौरान बहुत राजू के क्लोज में आ जाती है और राजू भी कहीं ना कहीं रोजी से दिल लगा बैठा है और धीरे धीरे राजू को रोजी से बहुत प्यार हो जाता है। और समय के साथ में जब मार्को को पता लगता है कि रोजी है वो राजू से प्यार करने लगी है और साथ ही साथ वो डांसिंग में बहुत ज़्यादा रुचि रख रही है और उसके मना करने के बावजूद भी वो डांस करने का जो काम है उसे छोड़ नहीं रही है, अतः मार्को अपनी पत्नी को चले जाने के लिए कहता है और रोजी है वो अपने पति मार्को को छोड़ करके राजू के पास में शरण लेने के लिए आती है और राजू से पूछती है कि कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ पर रख लोगे क्या। लेकिन साथियों आपको पता ही है राजू मन के अंदर यही सोच के बैठा था कि कब रोजी मेरे पास आए, क्योंकि ये इससे दिल लगा बैठा था, इसको हद से भी ज़्यादा चाहता था। अब रोजी जो है वो राजू के साथ में रहने लगी है, जिसकी वजह से राजू की इज्जत है वो मिट्टी में मिल गई है। गांव के लोग उस राजू को एक गाइड और रेलवे राजू के नाम से नहीं पुकार रहे हैं बल्कि लड़कियों को घुमाने वाले के रूप में जान रहे हैं। अर्थात उसकी जो इज्जत है, प्रेस्टीजियस प्रतिष्ठितता जो है वो ख़त्म हो गई है साथियों। अब राजू की माँ राजू से मना करती है, इस औरत को रोजी को मत रखो यहाँ पर, ये एक जहरीली नागिन है जो तुम्हें देगी। और राजू की माँ है अपने भाई अर्थात राजू के मामा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस औरत को घर से बाहर निकालो, लेकिन राजू टस से मस नहीं होता है। राजू रोजी को बाहर निकालने के लिए मना कर देता है, अतः राजू की माँ को राजू के मामा के साथ घर छोड़ के जाना पड़ता है। अब राजू और रोजी अपने घर के अंदर अकेले ही रह रहे हैं और उसे डांसिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथियों समय के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा रोजी एक परफेक्ट डांसर बन जाती है, बहुत गजब की डांसर बन जाती है और नलिनी नाम से वो अपनी परफॉर्मेंस देती रहती है। दूर दूर से इनके पास में इनविटेशन आते हैं और बहुत मोटी रकम है इनको एक डांस के लिए, एक प्रोग्राम के लिए दी जाती है। अब राजू भी है वो रोजी को कम और रोजी की रोटी को ज़्यादा चाहने लगा है। मेरा कहने का मतलब है साथियों, अब रोजी से प्यार नहीं रह गया है बल्कि रोजी की कमाई से राजू को मतलब रह गया है। राजू है वो बहुत ही शराब पीने लगा है अब और पैसे इतने ज़्यादा खर्च करने लगा है अपने जुए की लत में कि रोजी से बार बार उसे मांगना पड़ता है। बेचारी रोजी उसे पैसे देती भी है, लेकिन एक दिन बैंक से एक लेटर आता है साथियों, जो कि रोजी के जेवर्स जो रखे हुए हैं बैंक के अंदर उसे छुड़ाने के लिए, एक हस्ताक्षर करने के लिए बैंक ने लेटर भेजा था। लेकिन राजू है वो जाली हस्ताक्षर करके और बैंक वाले को वापस भेज देते हैं, जिसकी वजह से राजू है उसे 2 साल के लिए जेल में जाना पड़ता है साथियों। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा इस बीच मार्को ने भी अपना गुफाओं पर रिसर्च है वो पूरा कर लिया था, लेकिन रिसर्च पूरा करते ही वो रोजी से मिलने के लिए जब आता है तो राजू है रोजी से मिलने नहीं देता है
और वो एक बुक भी रोजी के लिए भेजता है जो गुफाओं पर रिसर्च की थी, लेकिन उस बुक को भी राजू है वो रोजी तक नहीं पहुंचने देता है। धीरे धीरे इन बातों का पता राजू की लव रोजी को लग जाता है और रोजी को अब राजू से नफरत होने लगी है। अब जिस तरह से रोजी अपने पति मार्को से लड़ाई किया करती थी, ठीक इसी तरह से राजू से भी लड़ाई करना शुरू हो गई है। और अंत के अंदर जब रोजी एक डांस का परफॉर्म कर रही होती है और पुलिस वाले आ जाते हैं और राजू को गिरफ्तार कर लेते हैं जाली दस्तावेज पर सिग्नेचर करने के जुर्म के अंदर। रोजी चाहती तो वो रोक सकती थी राजू को, लेकिन रोजी के मन में भी राजू के प्रति इतनी नफरत हो गई है कि वो झूठ नहीं बोल सकती। अतः पुलिस वाले उसको जेल के अंदर 2 साल के लिए लेके जाते हैं साथियों। अब 2 साल बाद में रोजी अपने राजू को बहुत मिस कर रही होती है, एक बार जेल में मिलने के लिए भी जाती है और उस दिन का इंतज़ार कर रही होती है जिस दिन राजू की रिहाई होने वाली है। ठीक 2 साल बाद में रोजी यानी नलिनी, जिसका नाम अब नलिनी हो गया है, रोजी और राजू की माँ 2 साल बाद में जेल पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि राजू की जमानत है वो 6 महीने पहले ही हो गए हैं। लेकिन अब राजू है वो जमानत होने के बाद में मालगुडी गांव में साथियों किसी भी हद तक वो जाना नहीं चाहता। वो सोचता है कि लोग उसे क्या कहेंगे, लोग उसे चोर कहेंगे। इसको लेकर के राजू है वो अपना करियर वो किसी एक दूसरे गांव में शुरू करने की कोशिश करता है और जेल से छूटते ही वो मंगल नाम के गांव में चला जाता है, जहां पर उसे वेलन नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो उसे साधु समझ बैठता है। और वेलन उस साधु का बहुत अर्थात राजू का बहुत सम्मान करता है। वेलन की एक सौतेली बहन जो शादी के लिए राजी नहीं है, जब राजू से उसके बारे में पूछा जाता है तो राजू बोलता है कि तेरी बहन को यहाँ लेके आ। जब वेलन अपनी बहन को वहाँ लेके जाता है तो राजू इस तरह की बात करता है, जैसा कि आप जानते हो राजू बोलने में परफेक्ट पहले से ही। राजू ऐसी अच्छी बात करता है कि वेलन की सौतेली बहन है वो शादी के लिए राजी हो जाती है और राजू का कद है वो साधु के रूप में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर साथियों गांव वाले सब रेस्पेक्ट करना शुरू करते हैं और उसको एक बड़ा स्वामी मान लेते हैं। फिर समय के साथ में अकाल पड़ जाता है गांव में और अकाल पड़ने पर गांव वाले सब लड़ रहे होते हैं। तब वेलन का भाई आता है जो भुलक्कड़ प्रवृत्ति का है। जब वेलन का भाई आता है तो वो राजू से कहता है कि राजू, गांव के स्वामी जी, गांव के सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं क्योंकि हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। और इस तरह से खाने पीने के लिए वो सेठ से भी लड़ाई कर रहे हैं। साथियों अब राजू इसे समझा बुझा करके भेजता है, बोलता है गांव वालों को बोल दो कि जब तक तुम लड़ाई बंद नहीं करोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब जैसा कि वेलन का भाई भुलक्कड़ प्रवृत्ति का है, वो गांव में जाकर के ऐसे नहीं बोलता है कि राजू तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक आप लड़ाई बंद नहीं करोगे, जबकि इस तरह से बोल देता है कि राजू तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक बारिश नहीं होती है। आसपास के सभी गांव वाले लोग इकट्ठे होकर के राजू के चरणों में आ जाते हैं, राजू को एक बहुत बड़ा ही साधु मान बैठते हैं और राजू है वो 12 दिन का व्रत करता है। ना चाहते हुए भी व्रत उसे करना पड़ता है बारिश के लिए। अंत के अंदर साथियों जब राजू बहुत कमज़ोर हो जाता है तो अमेरिका से भी जो न्यूज़ वाले हैं वो रिपोर्टिंग करने के लिए आते हैं। राजू पूरी दुनिया के अंदर एक बड़े स्वामी के रूप में फेमस हो जाता है और इस दौरान उसकी माँ भी उससे मिलने के लिए आती है, रोजी भी उससे मिलने के लिए आती है और गफूर जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी मिलने के लिए आता है और साथ ही साथ उसके गांव के भी बहुत सारे लोग राजू से मिलने के लिए आते हैं और राजू से बोलते हैं कि राजू यहाँ से चल। लेकिन राजू टस मस नहीं होता है, बोलता है इन गांव वालों के भरोसे को मैं तोड़ना नहीं चाहता। अतः राजू वहीं पर रुक जाता है और फिर बारिश अभी भी हो नहीं रही है, राजू की तबीयत बहुत कमज़ोर हो गई है। अब इसके बाद साथियों आपको क्या बताएं, ये नॉवल इस तरह से ख़त्म होता है कि पाठक के इमेजिनेशन पे ये छोड़ दिया जाता है। क्या व्रत करने से बारिश होती है, क्या राजू जिंदा रहता है या नहीं। अंत में बताया गया है नॉवल के कि राजू से जब पूछा जा रहा है कि बारिश होगी या नहीं तो राजू बोलता है कि बारिश उस पहाड़ों में हो रही है, मेरे बदन को भीगा हुआ महसूस कर रहा हूँ,
मुझे कानों से बारिश के टप टप की ध्वनि सुनाई दे रही है। इसी के साथ ये नॉवल है ख़त्म हो जाता है और राजू भी बेहोश हो जाता है। अब ये मालूम नहीं है साथियों, ये पाठकों के माइंड पर निर्भर करता है कि राजू जिंदा रहा था या मर गया था, क्या मंगल गांव के अंदर बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। इस तरह से आप देखते हैं कि राजू की जो ज़िंदगी है वो एक टूरिस्ट गाइड से लगा करके स्पिरिचुअल गाइड तक किस तरह से चली थी, जिस दौरान उसने बहुत गलत काम भी किए थे। इस तरह से ये साथियों नॉवल ख़त्म हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।